नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पे आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कारण होने वाली पैर की समस्या की, जिसकी वजह से पैर में छाले पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं और पैर की सर्जरी या पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। असल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब किसी डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल लगातार काफ़ी अरसे तक बढ़ा हुआ रहता है तो उससे पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती हैं, वो सिकुड़ने लग जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैर की सेंसेशंस, पैर की शक्ति चली जाती है किसी चीज़ को महसूस करने की। इसी कारण से पैर में जब इस तरीके के छाले होते हैं या इन्फेक्शन होता है तो मरीज़ को पता नहीं चलता और इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पेशेंट को सर्जरी के ऑप्शन पर जाना पड़ता है और मजबूरन पैर कटने तक की नौबत आ जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ एग्जैक्टली बीमारी है क्या, इसमें ऐसा क्या बदलाव आता है हमारे शरीर में और क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसकी वजह से इतनी गंभीर सिचुएशन आ जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं ये डायबिटीज़ की जो समस्या है, ये समस्या क्या है। देखिए, डायबिटीज़ की समस्या क्या होती है? जब किसी पेशेंट के ब्लड में उसकी इंसुलिन जो है वो ठीक तरीके से नहीं बन रही है, फॉल्टी इंसुलिन है या फिर इंसुलिन इनसफिशिएंट है, मतलब कम इंसुलिन बन रहा है, या फिर हमारे सेल्स उसको रेसिस्ट करते हैं, मतलब कंज्यूम करना बंद कर देते हैं, वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं, तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। अब ऐसा क्यों और कैसे होता है, क्या पूरा प्रोसीजर है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे लीवर के अंदर आता है और लीवर का क्या काम होता है, वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल में बांट देता है, एक कैंची की तरह काम करता है। और जब जो हमारा फूड होता है वो तीन चीज़ों का कंपोनेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। जब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाती हैं तो ये आगे मूव करती हैं। जब ये आगे मूव करती है तो एक्चुअली ये ग्लूकोज की फॉर्म होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, मतलब जिसको हम शुगर बोलते हैं। तो ब्लड में ये सारा कुछ एज अ शुगर जाता है और जब ये आगे फ्लो करता है तो ये हमारा पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाज। सबसे इंपॉर्टेंट रोल डायबिटीज की बीमारी में पेनक्रियाज का होता है, क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर क्या होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। ये जो बीटा सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाते हैं। ये जो इंसुलिन है ये हमारे ब्लड के साथ मिलता है और उसके बाद ये आगे फ्लो होता है। एक्चुअली जो हमारे पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज के दो फंक्शन होते हैं। पहली चीज इंसुलिन बनाना। इंसुलिन से क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरी चीज जो हमारी पेनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो आते हैं, ये उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद जब ये आगे जाता है तो अब क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज के साथ क्या है, इंसुलिन है। तो ये इंसुलिन हमारे सेल्स को कमांड देती है उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा होता है, जो पेनक्रियाज में बनता है, वो इंसुलिन ठीक नहीं बनता, उसमें कमी आ जाती है, जिसको फॉल्टी इंसुलिन बोला जाता है। या फिर क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए हमारा जो पेनक्रियाज है उसका फंक्शन है 70-80 किलो तक के वजन वाले व्यक्ति के लिए इंसुलिन बनाना, लेकिन अगर हमारा भार बढ़ जाता है और हम लगभग 120 के हो जाते हैं तो 80 से 120 का जो फर्क आया वो फर्क हमारी पेनक्रियाज पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो उतना ही इंसुलिन बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं इनसफिशिएंट इंसुलिन। या फिर एक तीसरी समस्या जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलिन बन रहा है, आगे ब्लड के साथ फ्लो हो रहा है, लेकिन हमारे जो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन के कारण खुलते हैं और ग्लूकोज उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, वो खुलना बंद हो जाते हैं। इस समस्या को बोला जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब हमारे सेल रेसिस्ट करते हैं इंसुलिन को, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये होती है डायबिटीज की समस्या। अब यहां तक हमें यह समझ आया कि डायबिटीज की समस्या है क्या और कैसे हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जब ग्लूकोज सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो ब्लड के अंदर रोटेट होता रहेगा और इसी कारण ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल की रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है।
लेकिन अब हमें यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो हाई ब्लड शुगर है ये समस्या क्या क्रिएट करता है। हाई ब्लड शुगर की वजह से बहुत सारी समस्या होती हैं, या ये कहा जाए कि एक ब्लड शुगर या शुगर की बीमारी इकलौती ऐसी है जो बहुत सारी गंभीर बीमारियों को आपके शरीर में इन्विटेशन देती है। तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक नुकसान जो डायबिटीज़ का होता है वो है कि आपकी जो नसें होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, शुगर की वजह से वो जो नसें होती हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं, वो बंद होने लग जाती हैं, वो छोटी होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स क्या होता है, ब्लड प्रॉपर जा नहीं पाता। और अगर ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा तो शरीर में क्या प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा और हमारे वो ऑर्गन काम करना कम कर देंगे। यही समस्या आती है जब हमारे पैर में ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता शुगर बढ़ने के कारण। तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले आपकी सेंसेशन जो आपके महसूस करने की शक्ति है वो कम होती है और उसके बाद धीरे धीरे चली जाती है। धीरे धीरे आपको चींटी काटने जैसा लगता है, झंझनाहट पैर में महसूस होती है, ये शुरुआती लक्षण होता है। और समय के साथ साथ जो आपकी फील करने की शक्ति है वो कम होती जाती है और ख़त्म हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है ये आप देख रहे हैं। कुछ इस तरह का इन्फेक्शन, छाले आपके पैर में होने लग जाते हैं लेकिन आपको ये महसूस ही नहीं होता है। आपका पैर इस हालत में आ जाता है कि अगर आपके पैर के नीचे कोई कंकड़ आता है तो आपको महसूस ही नहीं होता है। तो इसी कारण से ये जो छाले होते हैं शुरुआत में, जो ये इन्फेक्शन होते हैं, ये आपको पता नहीं चलते हैं और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन एक बहुत गंभीर रूप ले लेता है। ये इस तरीके से आपकी जो स्किन है उसको फाड़ देता है, खोल देता है। ये इन्फेक्शन बहुत खतरनाक रूप ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से एक चीज़ कहते हैं कि हम ठीक करने की कोशिश करेंगे।